1027 से 1077 तक था और उनका जो साम्राज्य का विस्तार था गोरखपुर से लेकर पश्चिम सीतापुर तक फैला हुआ था। तो साथियों, आज ऐसे वंशज के लोगों से मैं केवल एक कहने आया हूँ कि बाबा साहब ने लिखा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो है मेरे राजभर समाज के लोगों, ओबीसी समाज के लोगों, हमारा शेड्यूल कास्ट तो बहुत आगे आ, तो ऊपर पंडित जी हैं, नीचे हमारे चमार जी। इन दोनों के बीच में 52% वाला बैकवर्ड ये जाट गुजरपुर में गणे पाल और बड़े तेली तमिल कालो कलो और भारत के वर्णाई नवद बिंद मल्ला गोड़िया धीवर इतने हैं। आज मेरा इनसे निवेदन है कि शिक्षा प्राथमिकता पर, और जब मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला तो मैंने जूनियर हाई स्कूल के पुस्तक में सिलेबस में श्यामराज सुहेलदेव जी के जीवन परिचय को सम्मिलित करने का काम सरकार और डबल इंजन की सरकार, ये जो है 10 साल झूठ फरेब जुमलेबाजी पर सरकार चलाती है। इन्होंने नौजवानों को धोखा दिया, गरीब वंचित पीड़ित असहाय को धोखा दिया, वोट देने वालों को धोखा दिया। थोड़ा इशारा हमारे माननीय सांसद जी ने किया, भाई कौन झूठ बोल रहा है, आज पूरा देश बच्चा बच्चा जाना है। 2014 में क्या कहे थे माननीय प्रधानमंत्री जो आज वर्तमान में, उन्होंने कहा अपने युवा भाई बहनों से, पढ़े लिखे भाई बहनों से, घबराना नहीं, हमें मौका दीजिएगा तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 साल हो गया, कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी? 20 करोड़। नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन जिस जुमलेबाजी से देशवासियों से कोरोना काल में थाली बजवा दी, मोबाइल और मोमबत्ती से दीपक जला दी। आज विज्ञान कितने आगे, रसिया जापान, आज भारत भी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है कि मंगल और चंद्रमा पर पानी तलाश रहा जीवन बचाने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मर्ज रोग ताली बजा के भगवा रहे हैं, दीपक जला के कोरोना भाग जाएगा। और कोरोना तो भागा नहीं, लेकिन अस्थाई गैर अस्थाई, सरकारी गैर सरकारी लगभग 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम वर्तमान सरकार ने किया। क्या अब हमारा युवा नौजवान भाई छोड़ जाएगा, भूल जाएगा? आज मेरे दोस्तों नौकरी नहीं दे रहे, जो बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया, आज रिजर्वेशन निष्क्रिय कर रहे हैं और आज आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों, अगर आरएसएस बीजेपी वालों से पूछोगे तो जवाब नहीं देगा। वार जोन में भेज रहे हैं, यहाँ तो इनके हाथ में नौकरी है नहीं, जहाँ लड़ाई हो रहा है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे कि इजराइल भेज रहे हैं हमारे नौजवानों को, बेरोजगारों को। और हमारे प्रधानमंत्री तो नौकरी दिए नहीं, उन्होंने 2 करोड़ कही थी और बाबा यूपी में 70 लाख। तो उन्होंने कहा बेरोजगारों से रोजगार करिए, पकौड़ा बेचिए। और पकौड़ा क्या बेचे, तेल इतना महंगा हो गया कि वो समोसा भी उसमें नहीं डूब रहा। अब आप समझिए ये कौन झूठ बोल रहा है मेरे दोस्तों, आपको समझना हो। आजादी का श्रेय कांग्रेस ले गई, तो कै साल सरकार चलाई? 50 साल। और जनसंघ से भाजपा बनी, इनका आज तक का एजेंडा उठा के देख लीजिए, जितने भी आरएसएस बीजेपी के लोगों से पूछिएगा जवाब नहीं है। इनका एजेंडा क्या है? जब जनसंघ से भाजपा बनी तो पहले 2 सांसद थे, क्या एजेंडा? वही एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुत्व खतरे में है। इसके अलावा कोई एजेंडा है? इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और इस देश में अगर 50 साल कांग्रेस को मिला तो गठबंधन की सरकार से लेके श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आज श्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं।
आज श्री मोदी जी प्रधानमंत्री। मैं तो कहता हूँ जो भी आज पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अगर इनके शासन काल में डबल इंजन की सरकार में एक काम हुआ तो कोई खड़ा होकर बता दे। केवल विश्व बैंक के पैसे से 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, जिसमें 25% प्रदेश की भी भागीदारी रहती है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। बोल रहे हैं कि आपके अच्छे दिन लाने की बात किए थे, कह रहे थे कि जो हमारी ये बहनें बैठी माताएं जब चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाती हैं तो धुएं से आग खराब हो जाए। तो देखिए उस समय सिलेंडर का भाव आज देख लीजिए कितना, तो भूसौला में रख दिया गया। हमारे किसान भाई हैं, कहें किसानों की आय दुगनी होगी। अरे किसान की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन 3 काला कानून में जो लाए थे, जब हमारे किसान सड़क पे थे, दिल्ली में थे, क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में लगभग 750 किसानों की दर्दनाक मौत हुई, आत्महत्या किए, जीप चढ़ा दिए। लेकिन कभी माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर नम या गिरावट या आंसू नहीं आया। और आज किसानों का आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन आज कीटनाशक दवा, पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर सामग्री, अनाज, बीज और यहाँ तक बड़े किसानों की हितैषी है। पहले 50 किलो बोरी आती थी यूरिया की, नहीं, आज यूरिया महंगी हो गई। पहले 5 किलो कम की 45 की बोरी आई, अब 2024 आने वाला है तो और घटा दी। अब कितने बोरी आ रही है? 40। डीआई, पोटास आप देख लीजिए। हम अगर कहें तो देशद्रोही, और वह जो बात कहते हैं वो देशभक्त। अरे देशभक्तों, अरे जिनके आरएसएस के कार्यालय पर देश आजाद हुआ, तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, मेरे दोस्तों, आज वो देशभक्ति की बात करते हैं। उनका देशभक्ति क्या है? केवल वोट है और बड़ी कुर्सी। और मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, उन्होंने गरीबों से कहा, वंचितों पीड़ितों से कहा घबराना मत, काला धन लाएंगे तो हर खाते में 15-15 लाख। अरे जौने घर में देवरान जेठान को अलग अलग खाता खुलवाएगी, नहीं मरो खतवा माई मरहू आई आए को पैसा। और मेरे दोस्तों, आज हम कहाँ खड़े? और मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप आज इस मौके पर संकल्प लेके जाएंगे, अगर 2024 में अगर आप फिसल गए तो देख लेना देश में चुनाव भी नहीं होगा। 6 कंट्री में चुनाव नहीं होगा। होता है बगल पड़ोसी देश आपका है चीन, चाइना। जब राष्ट्रपति का देहांत होगा तब दूसरा चुना जाएगा, क्योंकि उनको कानून से और संविधान से कोई लेना देना नहीं। आज संविधान खतरे में, आरक्षण निष्प्रभावी कर दी। हमारे साहब बता रहे, उन्होंने कहा गरीबों हवाई चप्पल पहनने वालों को उड़ाना नहीं, हवाई जहाज से उड़ाओगे। तो हवाई जहाज भी बिक गया, हवाई अड्डा भी बिक गया, बंदरगाह भी बिक गया, LIC, BSNL, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, रेल बिक गया, रेल की संपत्ति बिक रही, जहाँ हमारे लोगों को, बच्चों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी। और वो संवैधानिक संस्थाएं भी पंग और निरंकुश कर दी, जिससे हमें न्याय की उम्मीदें थी कि हमारा मंत्री नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा तो हम आयोग में जाएंगे, वो भी निष्प्रभावी कर दिए कि नहीं। और जिन हमारे अमर शहीदों और वीरांगनाएं बहनों ने खून देकर, उस समय 47 करोड़ इस देश की आबादी थी, 47 करोड़ भाई बहनों जो धरोहर दे के चले गए, आज वो सरकारी संस्थाओं के साथ साथ धरोहर भी बची। अरे जिस धरोहर पर खड़े होकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लहराते हैं, आज वो धरोहर लाल किला, नई दिल्ली भी 33 साल के लिए गिरवी रख दिया। ये भैया, जब बाप मरते हैं तो बाप की जितनी प्रॉपर्टी है बेटों ना विरासत आता है, नहीं आता है, बेटों ना विरासत आता है।
अगर बेटा बाप की बनाई संपत्ति को बेच को उड़ाता है, खाता है, शराब पीता है, तो गांव वाले क्या कहते हैं? गौवा काव खा नालायक। आज हमारा राजा देश को बेच रहा है। और इतने नहीं, हमारे किसान भाई हैं, नौजवान लोन ले लिया, किसान लोन लिया, पढ़ाई शिक्षा के लिए लोन ले लिया गया, 2 लाख 1 लाख 3 लाख। अगर हम जमा नहीं कर पाए, आरसी कट गई तहसील में, तो तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार साहब या 2-4 होमगार्ड लेके गांव पहुंच गए। अगर हमारे भैया मिल गए और लाख रुपया लेकर विदेश में भाग गए, कोई सुनने वाला नहीं, तो हमारा 1-2 लाख कर्जा माफ नहीं होता। लेकिन इस देश में हमारा राजा 27 पूंजीपतियों का लगभग 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा तो देश तो टूटेगा, गुलाम तो होगा ही। गुस्सा आया कि नहीं? बहनी सुन ले, गुस्सा आया कि नहीं? नहीं आया। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आज दर पर दर खुल रहा है। गोदी मीडिया झूठ को सच बताता, सच को झूठ बताता। अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ को भी बधाई देना। जरा बहनों सुनो, चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें लाखों कई हजार करोड़ रुपया चंदा आता है, न चंदा देने वाले पता रहे न लेने वाले। उन्होंने मेरे दोस्तों जब इस पे फैसला दे दिया तो आरएसएस बीजेपी को हाफा आने लगा कि नहीं? किसने कहा था दूसरी बार कि हर गरीबों के सर पे छत होगा? तो कितने गरीबों के घर पे, गरीबों के सर पे छत है? ये मैं थोड़ो कह रहा हूं। कौन? माननीय हमारे राजा, माननीय प्रधानमंत्री जी। और इतने नहीं दोस्तों, आज स्थिति क्या है? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में हर आदमी, हर बहन को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे रामचल राजभर विधायक, चाहे भाई तूफानी सरोज विधायक हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हमारा नौजवान रोटी मांगने जाता है तो उसको लाठी मिलती है, लाठी चार्ज होता है। भाई आप तो नौकरी के लिए कहे थे, नौकरी दे नहीं रहे, लेकिन हमारे नौजवानों को, बहनों को पिटाई हो रही, किस तरह घसीटते हैं, अपमानित करते हैं, काफी में बताया। देखिए आरएसएस बीजेपी में हमारी हैसियत क्या है, जरा सुन लो। 5 किलो राशन पाने वालों सुन लो, हमारी हैसियत क्या है। मेरे दोस्तों, हमारा आपका बेटा कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाए। जो देश की सबसे बड़ी कुर्सी है वो कौन सी है? राष्ट्रपति की कुर्सी। हमारे SC ST वाईसी में उस राष्ट्रपति की कुर्सी पर राष्ट्रपति रहते हुए श्री रामनाथ कोविंद जब ब्रह्मा मंदिर में पूजा करने गए तो प्रवेश नहीं मिला, सीढ़ी पर पूजा करते। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले, नारी शक्ति वंदना की बात करने वाले, 33% आरक्षण देने की बात करने वाले मेरा उनसे सवाल, जो माँ है, जो जननी है। आज देश की जो सबसे बड़ी कुर्सी पर सीता स्वरूप, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा स्वरूप कौन बैठी हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जब वो पुष्कर मंदिर में पूजा करने गए अयोध्या राष्ट्रपति, तो प्रवेश नहीं मिला, सीढ़ी पर बैठकर पूजा। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, जो संविधान पार्लियामेंट के कस्टोडियन है, राष्ट्रपति महोदय, जिस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रमों से होना चाहिए था, उसका उद्घाटन आज का राजा ने किया। और हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करते, नारी वंदना की बात करते। अब तो आप खुश हो, वो बैकवर्ड खुश हुई भाई, तो दलित भाई बहुत बढ़िया रियल है। अरे आपो